चलो अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेईई 2023 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड ये वाला क्वेश्चन करना हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं है। मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है ना जेई और नीट की तैयारी करने वाले 99% बच्चे है ना इस क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टी फेस करेंगे। एंड अगर कोई बच्चा कर भी रहा है ना तो वो उस 1% में आएगा कि जो 1% मैंने बताया है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग है ना स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो एंड अगर आपका आंसर आता है फर्स्ट टाइम में तो आप लोग है ना कमेंट में लिखना कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, तो आपका जेईई एडवांस पक्का है। आपको कोई नहीं रोक सकता जेईई एडवांस में जाने से। जो एग्जामिनर है उसने काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रोटेशन की कॉन्सेप्ट को मिक्स करके। ठीक है, जनरली क्या होता है कि डाइपोल जो होता है ना डाइपोल, उसमें एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, इसका मास m दे दिया इसका मास m दे दिया। यहाँ पे है ना उसने थोड़ा सा घुमा दिया, उसने थोड़ा सा क्या घुमा दिया, एक जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में उसका मास m दिया है, नेगेटिव चार्ज का मास उसने 2m दे दिया। अब इतना करने से क्या हुआ कि जो डाइपोल मोमेंट है P इज इक्वल टू क्यू एल, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, यहाँ पे कुछ और चेंज हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद में आना हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपको इस क्वेश्चन को आना लास्ट तक देखना चाहिए, इसका सॉल्यूशन लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि 99% बच्चे आना इस क्वेश्चन को सोल्व करने में डिफिकल्टी फेस करेंगे। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको आना बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस टाइप के और क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक सीरीज चल रही है 75 डे हार्ड चैलेंज की, उसमें मैं ऑलमोस्ट सारे जो चैप्टर्स हैं जेईई मेन के जिनके पीवाईक्यूज है मैं वो डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ए डाइपोल कंप्राइजेस ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड Q अपोजिट नेचर, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। Q का मास यहाँ पे हमें कितना दिया गया है m दिया गया है एंड माइनस Q का मास हमें यहाँ पे कितना दिया गया है 2m दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज L इफ दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है इन, ये L यहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस है, इन सच ए वे दैट डाइपोल एक्सिस मैक्स एन एंगल स्मॉल एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे आना एक काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, ये हम लोग मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, ये हमने मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, ये यहाँ पे है ना स्मॉल एंगल थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब ये वाला मास है ना m है एंड ये वाला मास यहाँ पे कितना है 2m, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, m है एंड ये वाला मास यहाँ पे कितना है 2m। अब क्वेश्चन में बोला कि इस सिस्टम को हम लोग छोड़ रहे हैं, हमें पता है कि ये वाला जो डाइपोल है यहाँ पे इसको आप लोग है ना ऐसा डाइपोल मान सकते हो, ये डाइपोल है यहाँ पे p वेक्टर एंड ये है e वेक्टर एंड ये एंगल कितना है थीटा, इस तरीके से मान सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। ओके, यहाँ पे ये डाइपोल जो है, ये डाइपोल यहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, टॉर्क लगने की वजह से ये ऐसे आएगा एंड ये कुछ ऐसे आना, ऐसे यहाँ पे क्या करेगा ऑसिलेशन करेगा। सवाल ये है कि यहाँ पे ऑसिलेशन तो करेगा, एसएचएम तो करेगा, किस पॉइंट के अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट या किसी और पॉइंट के अबाउट। देखो जब भी कोई बॉडी फ्री होती है रोटेशन करने के लिए फ्री होती है तो वो बॉडी जनरली जो होती है ना वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अनरोटेट, एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होती है ना उसके अबाउट वो रोटेट करने का ट्राई करता है। यहाँ पे अगर ये दोनों मास सेम होते, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये दोनों मास यहाँ पे सेम होते तो ये वाला जो डाइपोल है ना ये डाइपोल घूमता किसके अबाउट, इनके मिड पॉइंट के अबाउट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होता अगर ये दोनों मास सेम होते तो। लेकिन ये वाला मास m है ये वाला मास 2m है, तो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे हेवी मास के पास में होता है सेंटर ऑफ मास। तो हम सबसे पहले तो ये सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे कि भाई ये सेंटर ऑफ मास 2m से कितने डिस्टेंस पे है, ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे एंड इस m से कितने डिस्टेंस पे है ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे। एंड हमें तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी आती है, तो बताओ भाई 2m मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी आ जाएगी, RCM इज इक्वल टू इसके सामने वाला मास m डिवाइडेड बाई टोटल इनटू इनके बीच की डिस्टेंस L डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना आ जाएगा यहाँ पे 3m, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, RCM इज इक्वल टू L बाई 3। तो सीधी सी बात ये है ये सिस्टम जो है वो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे क्या करेगा ऑसिलेशन करेगा। ये पॉइंट जो है 2m से कितने डिस्टेंस पे है L बाई 3 पे, फ्रॉम 2m एंड L से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, सॉरी m से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा 2L बाई 3 पे। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं R1, ओके, एंड R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2L बाई 3। ये R2 क्या है यहाँ पे फ्रॉम
एम मास, ये क्या है, फ्रॉम एम मास, ओके, एंड ये फ्रॉम टू एम मास, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास में आ गई। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, टो इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। देखो इसका मास m है, इसका मास 2m है, इनके मास की वजह से यहाँ पे टॉर्क के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉर्क तो पी साइन थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहाँ पे थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास में टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीई थीटा, एंड यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से हमने लोगों ने घुमा के छोड़ा, तो इस पे टॉर्क है ना कुछ इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, तो टॉर्क लगेगा इस वाले डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस टो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा हमारे पास में आ जाएगा। ओके, हम लोग है ना इसको यहां से इस वाली डायरेक्शन में, अगर हम लोग इस वाली डायरेक्शन में, मतलब हम लोग इस डाइपोल को घुमा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड उसकी वजह से टॉर्क जो आएगा ना वो कैसी वाली डायरेक्शन में आएगा, टॉर्क किधर घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगाया। यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि टॉर्क जो एक्ट कर रहा है ना वो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट के अबाउट, जो सेंट्रो मास से जो एक्सिस पास कर रही है ना उसके अबाउट है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा, एंड इसको कंपेयर करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पीई बाई आई, एंड आई निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे आई किस तरीके से निकालना है ध्यान से देखना इधर। तो हमारे पास में बेसिकली ये आ जाएगा, P को क्या लिख सकता हूं मैं, P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, Q इंटू एल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू एल ई बाई आई, ओके, एंड इसको अगर ओमेगा लिखना चाहो तो आप लोगों को इसका लेना पड़ेगा रूट। मैंने P की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, क्यू एल ई है, आई है, एंड रूट ले लिया, तो ये ओमेगा आ गया। अब ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें आई निकालना पड़ेगा, चलो आई निकालते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वाले का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, एम आर टू स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रो मास से m की डिस्टेंस कितनी है, r2, सेंट्रो मास से 2m की डिस्टेंस कितनी है, r1, तो यहाँ पे प्लस 2m इंटू r1 स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू m, और ये r2 कितना है 12/3, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4l स्क्वायर बाई 9, प्लस ये कितना आ जाएगा 2m इंटू l स्क्वायर बाई 9। 9 यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6, कितना आ जाएगा 6 एम एल स्क्वायर बाई 9। तो I इज इक्वल टू 2ml स्क्वायर बाई 9, 3 हमारे पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ये हमारी I की वैल्यू आ जाएगी। I की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट क्यू एल ई, 3 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, यहाँ पे एक l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3 क्यू ई बाई 2ml, ये ओमेगा आ जाएगा। एंड टाइम पीरियड कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पे 2 पाई रूट 2ml बाई 3 क्यू ई, दिस इज व्हाट टाइम पीरियड। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप लोग है ना कमेंट में लिखिए कि आपको क्या सीखने को मिला एंड कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन।